हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको प्रतिदिन यहां पे मिलती है। यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 के संदर्भ में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और जो भी अपडेट होगा परीक्षा के संदर्भ में वो भी आपको मिलता रहे। तो अभी तक हमारा जो डिटेल क्लासेस चल रही थी जो समापन की ओर है, और 15 तारीख से हमारा एक रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नेट जेआरएफ पेपर 1 से संबंधित या पेपर 2 से संबंधित क्लास करना चाहते हैं, अभी फिलहाल हमारी पेपर 1 के लिए क्लासेस 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विज मिलेगी। तो बहुत कुछ परीक्षा के संदर्भ में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे कुछ आपको यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और प्रैक्टिस बुक लेने के लिए आप हम भी हमारा इससे संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्रैक्टिस सेट यूपीएचएससी के संदर्भ में है, जहाँ पर आपको एमसीक्यू के रूप में करीब 6500 एमसीक्यू हमारी पुस्तक में आपको मिलेंगे। यूनिट वाइज एमसीक्यू है जो नई प्रश्नोत्तरी नए पाठ्यक्रम के पे आधार पर है। तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं, जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होगी। चलते हैं, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है गोरख बानी को लेकर, और देखते हैं आप लोग का कितना रिस्पांस मिलता है। चैनल को शेयर भी कर दिया करिए, वीडियो भी शेयर कर दिया करिए आपने, जो भी सहयोगी हैं जो भी इससे तैयारी कर रहे हैं और ये प्रश्नोत्तरी, तो लाइक करना और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की तरफ, और प्रश्न कैसे लगे ये भी जरूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न हमने यहाँ पर लिया है, वेदे न शास्त्रे कतबे न कुराणे पुस्तके न बंध्या जाई ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी सब धंधय लाई। उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर संगत चुनना है आपको। क्या संगत है इन पंक्तियों के आधार पर? वेद शास्त्रों का ज्ञान आसान नहीं है। वेद शास्त्र कुरान के बंधनों में बंधना नहीं चाहिए। यह सी कहता है, वेद शास्त्रों कुरान आदि ग्रंथों में ब्रह्म पद का वर्णन जो है वो नहीं पढ़ा जा सकता है। यह कहते हैं, तो अगला है, ब्रह्म पद को बिरले ही जानते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? या अंतिम ऑप्शन है सी या डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इन पंक्तियों के आधार पर अगर आप बात करेंगे, वेदे न शास्त्रे कतबे न कुराणे पुस्तके न बंध्या जाई ते पद जाना बिरला जोगी और दुनी शब्द, तो इनके आधार पर सी और डी सही है। यानी वेद शास्त्रों कुरानों आदि ग्रंथों में ब्रह्म पद का जो वर्णन है उसे पढ़ा नहीं जा सकता और ब्रह्म पद को बिरले ही जानते हैं। ये सी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्पत्ति हिंदू जरना जोगी अकल परी मुसलमानी। ये जो पंक्तियां हैं, उपरोक्त पंक्ति गोरखनाथ की किस रचना से ली गई है? शब्दी से, पद से, आत्मबोध या गोरखबोध से? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्दी जो गोरख बानी में जो संकलित है उसी से ये पंक्तियां ली गई हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो संकलन किया है उसी से संबंधित ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। ठीक है, आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है जो कमेंट करके बताना है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की किस रचना को सबसे प्रामाणिक माना है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट करके, और हमने पिछले जो वीडियो क्लास पढ़ाई थी उसमें ये बताया भी हुआ है। तो आप ये जरूर बताइएगा किस रचना को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सबसे प्रामाणिक माना है। तीसरे पंक्ति के प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, तजय अलंग्यन काटय माया ताका बिसनु पशालय पाया। उपरोक्त पंक्तियों में बिसनु का क्या अर्थ है? ये जो बिसनु शब्द आया इसका क्या अर्थ है? विष्णु भगवान से है, महेश से है, या विश्व से है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो बिसनु से तात्पर्य यहाँ पर है विष्णु भगवान से है। ठीक है, तजय अलंग्यन काटय माया ताका बिशन पसालय पाया, ये बिसनु का तात्पर्य यहाँ पर विष्णु भगवान से है। अगला प्रश्न आता है चौथा, सिंधे सिद्ध मिलया रे अवधि अवधू बोल्या अरुलाधा नाथ कहे तुम सुनहु रे अवधू दिद करि रासौ चिया। ये जो चिया शब्द आया है इसमें लास्ट में, उपरोक्त पंक्तियों में इस चिया का क्या अर्थ है? चील, चाहना, चीख या चित्त? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
चित्त हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? चित्त। आप भी कमेंट वीडियो पॉज करके अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा कि इसमें से आपने के कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन हमने बनाने की कोशिश की है और देखिएगा आपको कितने सही होते हैं इसमें। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा, गगन मंडल में अनहद बाजे पिंड पड़े तो सतगुरु लाजे। ये उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? सरहपा की हैं, शबरपा की हैं, गोरखनाथ की हैं, चरपटनाथ की हैं। तो आपने अगर सुनी होंगी, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं और अक्सर सभी पुस्तकों में मिलती है। गोरखनाथ की पंक्ति है, गगन मंडल में अनहद बाजे। ठीक है, छठा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी पंक्ति गोरख बानी से नहीं ली गई है? कौन सी पंक्ति गोरख बानी से नहीं ली गई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। पहली है, छठे क्षमा से काया पलटिबा ज्यों को बिरला बिजोगी। बी है, अति आहार यंद्री बल करे नासै ज्ञान मैथुन चित धरे। सी है, अमरा निर्मल पाप न पुनि सतरज बिबरजित सुनी। सहज डी है, सहजे थर करी वारुणी साध। ये जो अंतिम पंक्ति है इसकी, ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? ये गोरखबानी में संकलित नहीं है। डी नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ये जो पंक्ति है ये विरूपा की पंक्ति है। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो विरूपा की पंक्ति है, ये गोरखबानी से संकलित नहीं है। सातवां प्रश्न है, अमावस के घर झिलमिल चंदा पूनम के घर सूर। ये जो पंक्ति है वो किसकी है? चरपटनाथ की, गैनीनाथ की, गोरखनाथ की या जलंधर की? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमावस के घर झिलमिल चंदा पूनम के घर सूर। ये जो पंक्ति है गोरखनाथ की है। अगला प्रश्न हमारा आठवां, हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीद जोगी ध्यावे परमपद जहाँ देहराना मसीद। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? कबीर की, गोरखनाथ की, चरपटनाथ की या विरूपा की? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये गोरखनाथ की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक मिनट, अगला हमारा नवा प्रश्न है, कहते हैं, कहण सुहेली रहण दुहेली कहण रहण बिन थोथी पढ़या गुणया सूपा बिलाई खाया पंडित के हतराई। हत रह गई पोथी। हाँ, खाया पंडित के हत रह गई पोथी। थोड़ा सा अजीब सा वैसी उनकी जो भाषा है आप समझते हैं, इस तरह से थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होता है। तो इस जो पंक्तियां हैं उपरोक्त पंक्तियों के विषय में संगत चुने। कहण सुहेली रहण दुहेली कहण रहण बिन थोती पढ़या गुणिया सुपा बिलाई साया पंडित के हाथ रह गई पोथी। तो इस पंक्तियों में संगत क्या है? पहला ऑप्शन है, कहना सुनना दोनों आसान नहीं। बी है, अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित के हाथ में केवल पोथी रह जाती है। सी है, अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित बहुत ज्ञानी और समझदार होते हैं। डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आपको बताना है इनके विषय में सही क्या है। तो सी आंसर जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित के हाथ में केवल पोथी रह जाती है। ठीक है, 10वां प्रश्न है हमारा यहाँ पर। 10वां प्रश्न है कि अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसकी पंक्ति है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये किसकी पंक्ति है? मलुकदास, कबीरदास, गोरखनाथ या विरूपा? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पंक्ति है गोरखनाथ की। ठीक है, इसके अलावा जो कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं गोरखनाथ के समय से संबंधित, आपको याद रखना है। उनका हजारी प्रसाद ने क्या समय माना, शुक्ल जी ने क्या माना, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने कौन सा समय माना, कितनी रचनाएं पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने मानी। इस तरह के मैंने क्विज में क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो आप लोग जो हमारे पेड स्टूडेंट है वो क्विज में करेंगे। आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं, जो जहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो नोट्स हमने बताए थे, वहाँ से वो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन वहाँ से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप लोग भी देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई प्रश्नोत्तरी को साथ में लेकर। थैंक यू।